स्टील एल्युमिनियम के कुकर में अगर आज की तारीख में हम दाल बनाएंगे तो वो प्रेशर से पकती नहीं है, फटती है। तो और 87% पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। लालटेन में दिए जलेंगे, इसमें एक आता है बल्ब लगता है वनली, बस इस पे दिए जलेगा। यहाँ जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पर 50 से अधिक स्टॉल लगे हैं। लोग डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं दवाइयों से ज़्यादा बचाव अगर करना है तो बर्तन सुधार लिए जाएंगे। योगी जी के कार्यकाल में लगातार उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश की श्रेणी में खड़ा हुआ है। नहीं, सरकार बढ़ावा इसमें कर रही है और सबको फायदा है, हम लोग को भी बहुत बेनिफिट मिलता है इसको। अगर बेनिफिट नहीं मिलता तो हम लोग यहाँ आते नहीं। जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत है। राजधानी लखनऊ के खादी भवन में माटी कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन की शुरुआत आज से की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस माटी कला महोत्सव का जो उद्घाटन है मंत्री राकेश सचान के द्वारा किया गया। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। करीब 50 से ज्यादा प्रदर्शनी लगाई गई, जहाँ मिट्टी से बनी वस्तुएं हैं। आप यहाँ तस्वीरों में देखें, जितनी भी वस्तुएं सब मिट्टी से बनी हुई है। यहाँ पर जो शॉप ओनर है उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम सर्वोत्तम तिवारी है, मैं कानपुर से हूँ। सर्वोसार कलेक्शन हमारे ब्रांड का नाम है। हमारे पास किचन की सारी क्रॉकरी मिट्टी की है। कुकर, कढ़ाई, हांडी, तवा, जितना भी बर्तन आप स्टील एल्युमिनियम का किचन में यूज करते हैं, सारी चीज़ें हमारे पास मिट्टी की है। देखेंगे कि जैसे वक्त बदला, चीजें बदली, लोग कांच के बर्तन कर रहे हैं, स्टील के, तांबे के, लेकिन मिट्टी के बर्तन अगर पहले देखें ज्यादा यूज होते थे। क्या लगता है कि जो इसमें लोग खाना खाते हैं, अन्य चीजों से बनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, कितना फायदेमंद होता है मिट्टी के अगर बर्तन की बात की जाए? देखिए, शुरुआत में नॉन स्टिक के बर्तन, स्टील, एल्युमिनियम, पीतल, तांबा, कांसा, यही सब, फूल, कांसा, तांबा, ये यूज किया जाता था। मिट्टी के बर्तन ज़्यादा यूज करे जाते थे। स्टील एल्युमिनियम के कुकर में अगर आज की तारीख में हम दाल बनाएंगे तो वो प्रेशर से पकती नहीं है, फटती है। तो और 87% पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। और मिट्टी के बर्तन प्राचीन काल से यूज करे जाते थे। आज की तारीख में हमने जब से काम चालू किया 4-5 सालों में, तो बदलाव आया है। लोग डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं दवाइयों से ज़्यादा बचाव अगर करना है तो बर्तन सुधार लिए जाए किचन के। तो इस तरीके से मिट्टी के बर्तनों का तो फायदा तो है। और लोग सरकार की तरफ से जब इस तरह का मंच मिलता है तो कितना फायदेमंद होता है उद्यमियों के लिए, क्योंकि स्वदेशी को लेकर अगर सरकार की बात की जाए तो काफी ज्यादा प्रोत्साहित करती है कि स्वदेशी चीजें अपनाओ। तो क्या लगता है इस तरह से अगर मंच मिलता है तो कितना फायदेमंद होता है आप लोगों को? देखिए, शुरुआत में तो ये होता था, माटी कला का जितना भी काम था वो कुम्हार, प्रजापति, जितने समाज के लोग थे, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे। नई जनरेशन काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन सरकार ने जब माटी कला बोर्ड का गठन किया, माटी कला बोर्ड के गठन के बाद जो तेजी आई है मिट्टी संबंधित बर्तनों में, कोई दिया बनाने वाला हो, कुल्हड़ बनाने वाला हो, डिस्पोजल हो, रियूजेबल प्रोडक्ट हो, तो बहुत बढ़िया मंच प्रदान करते हैं। इस तरीके की प्रदर्शनी लगवाकर हम लोगों को निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराना सरकार की तरफ से। अगर कोई है काम करना चाहता है, उसके अंदर हुनर है, तो उसको योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जाता है, अपना लोन ले सकता है, बढ़िया काम कर सकता है। ये कह सकते हैं अगर आपके अंदर हुनर है तो सरकार एक अच्छा मंच आपको दे रही है। बिल्कुल दे रही। सरकार का बहुत सपोर्ट है। अगर काम करने वाला बंदा है, अगर इस तरीके की योजनाओं में काम नहीं कर पाया तो फिर वो नौकरी ही कर सकता है। और बाकी हमारा मानना है कि बहुत सारे प्रजापति समाज के लोग इससे योजनाओं से लाभान्वित हुए और बढ़िया काम कर रहे हैं। 9 या 10 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या लगता है दिवाली से पहले इस तरह का कार्यक्रम करना कितना फायदेमंद होगा आप लोगों को? देखिए, हमारा तो 5वां साल है यहाँ पे। हमेशा माटी कला मेला ये उपलब्ध होता था, माटी कला महोत्सव के नाम से इस बार उपलब्ध किया गया। और हमारा मानना है कि हर साल आते थे, बहुत बढ़िया चलता था, तो इस बार भी बहुत बढ़िया चलेगा। और सालों साल लोग इंतजार करते हैं कि दिवाली में मिट्टी के ही बर्तनों का एग्जीबिशन लगेगी वहाँ। कह सकते हैं कि एक मंच पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ मिट्टी से बनी चीजें होती है, दिवाली से संबंधित, या घर में अगर यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखाएं, आप बताएंगे इसमें से क्या क्या? ये जैसे हमारे पास दही प्याला है, ये मिट्टी का प्लांटर होगा, ये कुल्हड़ कप सेट होगा, ये ट्रे के साथ में कप सेट होगा। इसी तरीके से ये हमारे पास मिट्टी की पानी की बॉटल होगी। इसी तरीके ये हांडी होंगे, प्रिंटेड कुल्हड़ होंगे। ये हांडी होगी, डायरेक्ट गैस पे चढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास प्रेशर कुकर होगा, 4 साइज में होता है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। इडली मेकर हो गया, ये कैसरोल हो गया, अप्पे मेकर हो गया। 650 प्रोडक्ट की रेंज है हमारे पास। चम्मच से लेके सारी चीजें जितनी भी स्टील एल्युमिनियम की किचन में यूज होती है, सारा हमारे पास मिट्टी में मिलेगा। योजना जो है पूरे
देश के लिए देखिए, बहुत अच्छी योजना रहेगी योगी जिससे स्वदेशी सरकार सामान को खरीदा जाए। बिना वहीं पर अगर भेदभाव के मायावती उत्तर के द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की 25 करोड़ बढ़ाई करने लोगों पर के लिए साफ काम तौर से ये करती है। कहना है कि जो अच्छी जितनी काम भी करेगा जनहित की योजनाएं हैं जाएगी। उन और योजनाओं को अखिलेश का जन जो जन बयान तक था पहुंचाने कि का काम बिना भेदभाव के मायावती किया जा रहा बीजेपी है। की बी पार्टी और है, जब उसका बिना कहना है भेदभाव कि के साफ तौर बिना से पक्षपात कि के पीडीए के काम साथ होगा एक तो वक्त एक उसकी साथ लोग में बड़ाई चुनाव लड़ा है। करेंगे। अब वो ही जान हम सकते हैं समझते हैं किसके कि साथ। योगी जी के कार्यकाल में लगातार उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश की श्रेणी में खड़ा हुआ है। आज उत्तम प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन करके आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए लोग बड़ाई करने का चाहते हैं। माटी कला महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और ये 10 दिन तक चलेगा। यहाँ जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पर 50 से अधिक स्टॉल लगे हैं, जहाँ गणेश लक्ष्मी से लेकर के दिए आदि सब यहाँ मिल रहे हैं। आप सब लोग दिए खरीदें और अच्छे ढंग से गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लेके जाएं, त्यौहार मनाएं और हमारे जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत करें। क्या कुछ चीजें हैं आपके पास माटी से बनी हुई? जी बहुत सी सामान उपलब्ध है, जैसे कि फाउंटेन हो गया। ये देखिए इसके अंदर अभी वैक्स के अंदर दिया रहेगा, दिए के अंदर इसको रखेंगे, फिर जब दिया जलेगा तो पूरा रोशनी होगा इधर से। ये पेपर वेट का भी काम करता है और ये पानी में के ऊपर फ्लोट करता है। और ये सब फाउंटेन है। ये देखिए वो दारवान है, ये हाथ में पहरेदार है जिसको बोलते हैं। हाथ में गेट पे ये डंडा और लालटेन लिया रहता है। ये उर्ली है। और भी बहुत तमाम तमाम वस्तुएं हैं जो कि आप देख सकते हैं अंदर लगा हुआ है डिस्प्ले में। लालटेन में दिए जलेंगे, इसमें एक आता है बल्ब लगता है ओनली, बस इस पे दिए जलेगा। तो सरकार की तरफ से जिस तरह से मंच प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों के लिए, कितना फायदेमंद साबित हो रहा है और क्या कुछ कहेंगे सरकार को लेकर? अगर बात की जाए कि माटी कला, जो माटी से बनी चीजें वस्तुएं, उनको जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा नहीं, सरकार बढ़ावा इसमें कर रही है और सबको फायदा है। हम लोग को भी बहुत बेनिफिट मिलता है इसको। अगर बेनिफिट नहीं मिलता तो हम लोग यहाँ आते नहीं। है, पहली बार यहाँ लगा रहे हैं या इससे पहले भी? नहीं, यहाँ फर्स्ट टाइम से हम आ रहे हैं। जब से यहाँ से शुरुआत हुई है सन 2020 कोरोना के टाइम से, तब से हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो मतलब एक मंच जो मिला आप लोगों के लिए काफी अच्छा है, वो फायदेमंद साबित होता है। लोग आते हैं चीजें परचेज करते जी जी, एकदम अच्छे से खुशी मन से परचेस करते हैं सामान को, हर एक आइटम को। हैं। प्रदर्शनी लगाई गई है, यहाँ से आपको दिखा दें कि तमाम जो प्रदर्शनी है अन्य जिलों की है, जैसे ये आजमगढ़ की है, तो जैसे माटी से बनी वस्तुएं जो होती हैं अगर बात की जाए तो यहाँ पर गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, कानपुर हो गया। अन्य जिलों की अगर बात की जाए, तमाम जो जिले हैं, बुलंदशहर की बात की जाए, जो अन्य जिले हैं, तमाम जगहों की यहाँ पर प्रदर्शनी और मिट्टी से बनी जो वस्तुएं हैं, आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, सारी चीज जो है मिट्टी से बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह अगर जो ये मंच मिलता है तो जो उद्यमियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। इनका कहना है कि इस तरह से मंच मिलने से हम लोग को बहुत फायदेमंद साबित होता है और एक अच्छी जो है प्रॉफिट होती है चीजों पर। सहयोगी अंकित के साथ मोहम्मद आमिर, न्यूज़ 7 हिंदी, लखनऊ।